पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। धन दौलत, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी छोटा भाई बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। वह रूखी सूखी खाकर भी ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके दिल में किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थीं, लेकिन उसे मन की वह शांति प्राप्त थी जो बड़े बड़े अमीरों को भी दुर्लभ थी। बड़े भाई का नाम शिव मोहन और छोटे भाई का नाम प्रीतम था। प्रीतम न सिर्फ नेक दिल था, बल्कि उसके घर आने वाले हर अतिथि का आदर सत्कार करता था। वह अपनी हैसियत के अनुसार उनका स्वागत करता था। इसके विपरीत शिव मोहन अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस था। यदि कोई मेहमान उसके घर आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। उसे अपने गरीब रिश्तेदारों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि लोग उससे मिलने नहीं, बल्कि उसकी दौलत के कारण आते हैं। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था और वह गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने शिव मोहन का आलीशान घर देखा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर शिव मोहन बाहर आया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत भूखा भी। शिव मोहन ने उसकी बात सुनकर तिरस्कार से कहा, अरे बाबा, क्या तुम्हें ये कोई धर्मशाला लगती है? मेरे घर में तुम जैसे भिखमंगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा कि सामने जो टूटा फूटा घर है वहाँ चले जाओ। वहाँ एक आदमी रहता है, प्रीतम नाम का। वह तुम्हें जरूर आसरा देगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि शिव मोहन कंजूस और घमंडी व्यक्ति हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। प्रीतम मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, प्रीतम बोला, बाबा, पहले आप अंदर आइए, बाकी बातें हम अंदर बैठकर करेंगे। प्रीतम उसे घर के अंदर ले गया, बैठाया और सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुझे बस रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, इसे आप अपना ही घर समझिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। रात को प्रीतम ने उसे भोजन परोसा। भोजन में सिर्फ रोटी, नमक और पानी था। ये देखकर बूढ़ा समझ गया कि प्रीतम के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने वह सादा भोजन खुशी खुशी खाया। खाने के बाद वह प्रीतम से बोला, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात भी कुछ बेहतर हो सके। ये सुनकर प्रीतम बोला, बाबा, मैं आपकी बात ठीक से समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गाँव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, तो नाव के पलट जाने से मेरी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के चले जाने के बाद मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैंने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया और यह निर्णय लिया कि अब मुझे अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। ये निश्चय करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का विचार किया। मेरी तीर्थ यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देने का निश्चय किया। तब मैंने अपने सारे खजाने को एकत्र किया और पास के ही जंगल में एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट मैंने अपने पास ही रख ली, ताकि उसे बेचकर कुछ धन प्राप्त कर सकूं और अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में पहुंचकर जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने उस सोने की ईंट को बेचने का निश्चय किया। जब मैं वह ईंट लेकर वहां के एक सुनार के पास गया और उसे दिखाई, तो उस सुनार के मन में लालच आ गया। उसने उस ईंट की कीमत देने के बजाय मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। आज मैं कई वर्षों बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव वापस लौटा हूं और अब मैं अपने उस छिपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरा साथ दो। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। प्रीतम यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े बाबा की सहायता करने को तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उस रात प्रीतम के घर ही विश्राम किया और सुबह सूरज निकलने से पहले वे दोनों लोगों की नजरों से बचते बचाते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर पहुंचकर बूढ़े बाबा ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसमें बनी निशानियों के अनुसार रास्ता पहचानने लगे। कुछ ही देर में वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, यही वह जगह है जहाँ मैंने खजाना छुपाया था। अब तुम यहाँ खुदाई शुरू कर दो। प्रीतम ने कुदाल निकाली और खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे वहां एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने कुदाल एक ओर रख दी
और संदूक निकालकर बाबा के सामने रख दिया। फिर वे दोनों उसे लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर जब उन्होंने संदूक खोला तो वे दंग रह गए। संदूक के भीतर सोने की ईंटें और सोने की मुहरें भरी हुई थीं। यह देखकर प्रीतम आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़े बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी आधा सोना संदूक में ही रहने दिया। फिर बाबा ने समझाया, बेटा, इस धन का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत में फंस जाओ। मेरे पास तो केवल एक ईंट थी जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था। तुम्हारे पास तो बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। फिर बाबा ने वह संदूक का खजाना एक बड़े झोले में डाला और कहा, अब यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना रखा हुआ है। ये बात प्रीतम की पत्नी भी छिपकर सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को गांव के बाहर तक छोड़ा और फिर जब वह अपने घर में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। वह कहने लगी कि इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा आलीशान मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके आवभगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शिव मोहन को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से उसका आलीशान मकान देखने लगा। उसने फिर प्रीतम से बोला, छोटे भाई, तुम इतना अमीर कैसे हो गए? लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि ये सब तो भगवान की कृपा है। प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी कि तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त महिला थी, उसे यह बात दिमाग में घर कर गई। अपना जवाब न मिलने पर शिव मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। घर पर पहुंचते ही शिव मोहन की पत्नी अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं। अब शिव मोहन हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शिव मोहन ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शिव मोहन उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वह बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के घर पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक बहुत जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शिव मोहन उनका पीछा कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों तक इस गांव में न आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूँ जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को जंगल में रखे खजाने वाली जगह दिखा दी। शिव मोहन, जो कि उनका पीछा कर रहा था, यह सब देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया कि खजाना कहाँ दबा हुआ है और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे खजाने का सारा भेद मालूम हो गया है, अब बहुत जल्दी मैं वह खजाना निकाल लूंगा। यह सुनकर शिव मोहन की पत्नी बहुत खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी,
अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। घमंडी होने के साथ साथ वह औरत बहुत मूर्ख भी थी। इसी घमंड में वह सीधे प्रीतम के घर की ओर निकली। घर पहुंचकर प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे अमीर तो अब हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में एक खजाने की जगह मालूम हो गई है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में पता चल गया है और वह भी खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तब प्रीतम ने कहा, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब प्रीतम की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह प्रीतम से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। ये सुनकर प्रीतम चिल्लाते हुए बोला, अरे बेवकूफ औरत, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, आम खाओ पेड़ मत गिनो। मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना, फिर भी तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आई। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाल ले, मुझे आज रात ही वह खजाना वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। फिर प्रीतम उसी रात कुदाल लेकर जंगल में खजाना निकालने गया और थोड़ी देर में ही खुदाई करते हुए उसे वह खजाना नजर आ गया। फिर वह वहां से खजाना निकालकर उसे सुरक्षित अपने घर ले आया और बिल्कुल सुरक्षित घर के स्थान में छिपा दिया। अगली रात शिव मोहन उस जगह पर पहुंचा और खुदाई करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं है तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मेरा छोटा भाई तो बड़ा चालाक निकला, शायद उसे पहले ही मेरी योजना का पता चल गया था और वह मुझसे पहले ही खजाना निकाल कर ले जा चुका है। दूसरी ओर उसी रात शिवमोहन की पत्नी घर पर अकेली रह गई थी, तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा धन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिवमोहन जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवमोहन अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तब उसकी पत्नी बोली, आपके जाने के बाद कुछ चोर घर में घुस आए और सब कुछ लूट कर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन आप बताइए, आप खाली हाथ क्यों लौटे? हमारा खजाना कहाँ है? ये सुनकर शिवमोहन ने सिर पकड़ लिया और बोला, खजाना वहाँ नहीं था, लगता है मेरे भाई ने पहले ही वहाँ से निकाल लिया। ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। तुम्हें उस धन को पाने की चाह थी जो हमारा था ही नहीं। देखो, हम तो अपने ही धन से हाथ धो बैठे। अगर तुम प्रीतम और उसकी पत्नी से ईर्ष्या न करती तो आज हमारी हालत ऐसी न होती। पत्नी ने जवाब दिया, जैसे आपने कुछ नहीं किया हो, आप भी तो उसी खजाने के पीछे थे, जब ही तो आप जंगल गए थे। अब दोनों लालची लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह बूढ़े बाबा दोबारा एक बार फिर से प्रीतम के पास वापस आया तो प्रीतम ने उन्हें पूरी घटना बताई और बचा हुआ खजाना उनके सामने रख दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा, यह अब तुम्हारा है। प्रीतम भावुक हो गया और बूढ़े बाबा से बोला, मेरा मन चाहता है कि आप अब कहीं न जाएं। मुझे आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बाबा को प्रीतम की बात बहुत अच्छी लगी और वे वहीं प्रीतम के घर में साथ साथ रहने लगे। प्रीतम ने बचा हुआ सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और अपनी पत्नी तथा बाबा के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि हमें अपने घर आए हुए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव। दूसरी बात, दूसरों से ईर्ष्या करना विनाश का कारण बनता है। जलन और घमंड व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। तीसरी बात, धन का अधिक लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालची व्यक्ति अधिक धन पाने की लालसा में अपना ही नुकसान कर बैठता है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।